देखिए इसमें हम लोग देखेंगे ओ अस्पष्ट फलनों के अवकलज। ओ अस्पष्ट फलनों के अवकलज, अंग्रेजी में इसको कहेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, पेज नंबर 182 आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। समझते हैं ओ अस्पष्ट फलनों के अवकलज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। इसके पहले जो हम लोग बनाते थे, जैसे 5.2 बनाते थे, उसमें दिया हुआ रहता था y बराबर 10√x, इस टाइप का क्वेश्चन रहता था ना। तो दोनों ओर लिखते थे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर d/dx लगाते थे, फिर इधर भी d/dx 10√x, बस इसको हल करते थे तो आपका आंसर आ जाता था। मतलब यहाँ dy/dx आपको इधर ऑटोमेटिकली मिल जाता था, अपने आप मिल जाता था। इसको कहते हैं अस्पष्ट फलन। ठीक, अस्पष्ट फलनों के अवकलज। अब यहाँ क्या करेंगे? ओ अस्पष्ट और अस्पष्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे। अस्पष्ट का मतलब क्या हुआ? नहीं होता है कि स्पष्टीकरण कर देना, स्पष्ट रूप से दिखाई देना। इसमें स्पष्ट रूप से dy/dx दिखाई दे देता था, dy/dx मिल जाता था। इसमें क्या होगा? किसी समीकरण से या कोई एक समीकरण से कहीं से आपको dy/dx खोजना होगा, और खोजने के बाद कॉमन लेके या फिर जैसे भी कैलकुलेशन करके आपको बनाना होगा और dy/dx का मान निकालना होगा। जैसे देखिए ना, बहुत आसान रूप से इसको सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x माइनस वाई बराबर पाई। ठीक, फलन का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। अवकलज ज्ञात करें। अवकलज मतलब अवकलज क्या है, अवकलन किसे कहते हैं, ये सब बताए थे ना। अवकलन का परिभाषा भी बताए हैं आप लोगों को, फिर अवकलज क्या है ये भी बताएं आप लोगों को। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ क्या दिया? x माइनस वाई बराबर पाई, x माइनस वाई बराबर पाई। पिछले वीडियो में जब आप 5.2 देख रहे थे तो उसमें d/dx इधर लगाते थे तो dy/dx ऑटोमेटिकली हम लोगों को मिल जाता था। यहाँ वैसा कंडीशन नहीं है। देखिए दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों ओर करेंगे, इसका मतलब देखो समीकरण तो यही दिया हुआ है हम लोगों का। दोनों ओर का मतलब इधर भी d/dx लगा दिए, इधर भी d/dx लगा दिए। d/dx इस x से भी गुना है और d/dx इस y में भी लगा हुआ है। पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है? 0। अब देखिए dx/dx इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस dy/dx बराबर 0। अब देखिए एक को इधर छोड़ दीजिए, ये dy/dx माइनस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में dy/dx। इसलिए dy/dx का मान कितना निकला? 1 निकला। तो इसमें इसी को अवकलज कहते हैं, यही आंसर हो गया। अब देखिए इसमें dy/dx क्या करना पड़ा? समीकरण से ढूंढना पड़ा, समीकरण से निकालना पड़ा। और पहले क्या रहता था
कि ये लाइन लिखते थे उसके बगले में dy बटे dx मिल जाता था। इसमें ऐसा नहीं हुआ। अभी और बहुत सारा उदाहरण लेकर आपको बताते हैं। सबसे बड़ा बात कि ये एक्सरसाइज भी बहुत आसान है। जैसे एक उदाहरण आपके सामने और हम लेते हैं। इसमें बोल रहा है यदि y प्लस साइन y बराबर cos x तो dy बटे dx ज्ञात कीजिए। ये पेज नंबर 183 में दिया हुआ है, उदाहरण 25। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले आप देखिए इसको ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? यदि y प्लस साइन y बराबर cos x तो dy बटे dx ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, y प्लस साइन y बराबर cos x दिया हुआ है। सबसे पहला काम, दोनों ओर तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ अवकलन करेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बात आप लिख सकते हैं बड़े आराम से। है देखिए d बटे dx, ये साइड भी लगा दिए y प्लस साइन y में, और d बटे dx इधर भी लगा दिए, cos x था ये साइड। अब देखिए d बटे dx को दोनों से गुना है, इस y से भी, और d बटे dx को इससे भी गुना है साइन y से भी। इसका उसका क्या हो जाएगा? cos का हो जाएगा माइनस साइन x होगा ना, क्योंकि यहाँ x है यहाँ भी x है, यहाँ फंक्शन मिलाने की कोई जरूरी नहीं है। अब देखिएगा dy बटे dx प्लस यहाँ जो साइन y दिया हुआ है, इस साइन y को cos y मत कर दीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? तो यहाँ ध्यान से देखिए, d बटे dx साइन y का इसका cos y मत कर दीजिएगा। ऐसा कब होता था? ऐसा तभी होता था जब d बटे dx साइन x रहता था, तब इसका cos x, मतलब जो यहाँ है वही नीचे रहना चाहिए। अब जब इसका फंक्शन मिलाइएगा आप, तो देखिएगा d बटे d साइन, यहाँ पर y है ना, तो नीचे भी क्या रहना चाहिए? y रहना चाहिए। और ये y आप अपने मन से दिए हैं, इसको ऊपर कर दीजिए dy बटे dx तो पहले था। समझ में आ रहा है इस जगह? बराबर माइनस साइन x। अब देखिए dy बटे dx प्लस इस साइन का अब आप लिख सकते हैं cos y, क्योंकि यहाँ y है तो यहाँ भी y आ गया, बराबर माइनस साइन x। ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पे छूट गया, d बटे dy साइन y का cos y हो गया, ये तो छूट गया था ना, dy बटे dx भी तो होगा माइनस साइन x। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद ध्यान से देखेंगे आप लोग सबसे पहले, और देखिए dy बटे dx यहाँ भी है, dy बटे dx यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे dy बटे dx। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? dy बटे dx कॉमन ले लिए तो एक बचा, प्लस यहाँ से dy बटे dx कॉमन लिए तो क्या बचा? cos y बचा, और इधर क्या था? माइनस साइन x था। हमको मान किसका निकालना है? हमको मान निकालना है dy बटे dx का, कितना? माइनस साइन x बटे, ये सब नीचे आ जाएगा 1 प्लस cos y। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। जहां पे कॉमन लिए हैं तो थोड़ा सा चमक रहा है। आई देखिए यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं, dy बटे dx कॉमन ले लिए, यहाँ एक बचा प्लस cos y, इधर तो पहले से ही था। इस जगह जो चमक रहा है ना, यही बात लिखे हुए हैं। अब देखिए dy बटे dx का मान निकालिएगा तो ये वाला इधर रह जाएगा, ये नीचे 1 प्लस cos y चला जाएगा। है देखो ये जो चमक रहा था हम मिटा दिए। देखिए जब भी कभी ऐसा हो कि किसी जगह लिख दिए और वो चमक रहा हो, तब आप क्या कीजिएगा? तब आप ये कीजिएगा कि हम बोल भी तो देते हैं हाँ इस जगह ये बात हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा बात आप मैनेज करेंगे।
जैसे देखो तो इस जगह भी चमक रहा है, दोनों ओर अक्ष के जहाँ लिखे हैं सापेक्ष का समा का वो नहीं दिख रहा है, वो हल्का फल्का आप लोग मैनेज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन है। किसी तरह हम लोग पढ़ेंगे मिलजुल के। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना वो स्पष्ट फलन क्या है? बहुत आसान विधि से आप लोगों को हम बता रहे हैं वो स्पष्ट फलन। तब इसके बाद आप बनाइएगा 5.3, हाँ 5.3 बनाइएगा। ये वीडियो पहले पूरा देख लीजिएगा। अब जरा सा शीर्षक बनाइए, हेडिंग बनाइए, प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलनों के अवकलज। अंग्रेजी में इसको लिखेंगे हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जैसे उदाहरण नंबर 26 देखेंगे आप। 26 हम सीधा सीधे क्वेश्चन लिखते हैं कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स का अवकलज ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए, वही क्या बात हो गया। या मान लीजिए कि इसका अस्तित्व है, या मान लीजिए कि इसका अस्तित्व है। देखिए अब आप इनवर्स वाले का देखिएगा डेरिवेटिव्स क्या होता है। ठीक, प्रतिलोम फलन का कैसे आप लोग प्रतिलोम शब्द आपके लिए न्यू नहीं है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक आप दूसरा अध्याय पढ़े थे 2.1 2.2 लिखा हुआ है ना, साइन इनवर्स एक्स। देखिए कितना आसान है, ये भी आप लोग समझिएगा। चमक तो नहीं रहा है जिस जगह क्वेश्चन लिखे हैं, नहीं चमक रहा है, थोड़ा सा आप माइनस कर सकते हैं। एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, आप उदाहरण नंबर 26 देख सकते हैं और पेज नंबर 183 183। सबसे पहले एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, इसको मान लेते हैं। माना y बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसको क्या मान लिए, जो फंक्शन दिया हुआ है हम लोग क्या मान लिए, y मान लिए। तो y बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब देखिएगा इसी जगह हम लोग यदि x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर तो साइन y होगा क्या। एक स्टेप यहाँ आपको समझाना पड़ेगा, देखिए मिटा के समझाते हैं तब, इसको तब मिटाते हैं यदि कोई दिक्कत हुआ तब। देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स ये साइड आएगा तो उसका इनवर्स खत्म हो जाएगा। इधर y तो पहले से ना था बराबर, इधर क्या बचा x, इसलिए x बराबर क्या निकल गया साइन y निकला नहीं। इसको हम लोग समीकरण, अच्छा अभी समीकरण मत मानिए। अब देखिएगा साइन y निकला, साइन y का वैल्यू कितना निकला, x निकला। यदि हम इसी तरह cos y निकालना चाहेंगे, देखिएगा cos y का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं। देखो ना ऐसे लिख सकते हैं छोटू, साइन x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x अंडर रूट, और cos x का क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ खाली क्या है, इधर y है cos y, यहाँ y करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा y। ऐसा लिख सकते हैं ना, बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर y, साइन y का मान कितना है x,
तो साइन वाई का मान है, देखो इसको y यदि मन ही मन मिटा देंगे साइन वाई एक्स, और वास्तविक में यहाँ इसको y था, तो cos y का मान कितना निकला 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या निकला 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम साफ साफ दिख रहा है, चमक भी नहीं रहा है। आप लोग एकदम आराम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं ना, ऐसे मान लिए, ताकि यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या कहता है, समीकरण फर्स्ट है x बराबर साइन वाई। दोनों ओर तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये बात आप लिखना जानबे करते हैं, अवकलन करने पर। देखिए समीकरण है x बराबर साइन वाई, तो इधर भी डी बटे डी एक्स लगाएंगे और इधर भी डी बटे डी एक्स लगाएंगे। इधर हो गया डी एक्स बटे डी एक्स, इसका वैल्यू कितना होता है, एक होता है। यहाँ साइन वाई का कॉस वाई मत लिख दीजिएगा, आपको हम बार बार समझाते हैं, साइन वाई का कॉस वाई नहीं होगा, डी बटे डी है। देखो साइन वाई है ना, तो यहाँ भी वाई रहना चाहिए, और डी वाई बटे डी एक्स। इधर तो एक है, ये है। अब इस साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई, ये डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स। अब देखिएगा, ये सबको इधर ला लेते हैं, मतलब कॉस वाई डी वाई बटे डी एक्स, ये सबको उधर भेजते हैं। इस जगह मिटाएं, इस जगह आप लोग उतारिए वीडियो रोक के, हम यहाँ पे मिटाते हैं। देखिएगा डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालते हैं, डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालिएगा, तो इधर पहले से एक था और नीचे क्या हो जाएगा, ये कॉस वाई गुना में है, वो साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक बटे 1 माइनस कॉस वाई का मान कितना, कॉस वाई का मान अभी आप अपने कॉपी में देखिए, हम तो मिटा दिए, इसका मान अभी कहीं निकाले हैं कॉस वाई का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं हुआ। तो डी वाई बटे डी एक्स, इसका वैल्यू कितना आ गया 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है। देखो कैसे तो देखो डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स लिख दिए, ये क्या है वाई है। अभी तुरंत यहाँ माने थे ना कि माना वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, माने थे कि नहीं। तो जहां वाई लिखा वाई उस जगह साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं ना, तो जहां वाई लिखा है इस जगह साइन इनवर्स एक्स लिख दिए, डी बटे डी एक्स उतार दिए, वाई की जगह साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। इधर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना निकला 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यही है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव्स। ठीक, इस तरह सब का होगा, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, सेक इनवर्स का, हम सब का डायरेक्ट सूत्र लिख देते हैं। ठीक, यदि आप क्लास में होते हैं तो क्लास में सबका निकाल के जैसे सब साल बताते हैं उसी तरह आपको भी बताते हैं, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। एगो को हम लोग लिख लिए, ठीक, इसी तरह छोगो का हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं, उस सारणी को आप याद रखेंगे। इस सारणी को आप लोग याद रखेंगे जो हम लिखने वाले हैं। इसी का उपयोग करके हम लोग बनाएंगे 5.3। जैसे देखिए हम आपके सामने लिखने वाले हैं बहुत आसान सा सारणी। यदि d बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का मान आपसे पूछेगा तो आप बोलिएगा 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक,
देख लीजिए डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। अभी तुरंत ये आपको निकाल के हम दिखाए हैं, ठीक। डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। कोई परेशानी वाला बात नहीं है। फिर इसी तरह दूसरा डी बटे डी एक्स, देखिए ना याद भी रखने में आपको बहुत आसान, बहुत मदद मिलेगा याद रखने में। डी बटे डी एक्स कॉस एक्स का एगो याद रख लिए ना, आई देखो खाली माइनस लगा देंगे बस, कॉस वाला बन गया, ठीक। तीसरा देखिएगा डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। चमक तो नहीं रहा है ना सूत्र के जगह, हम बोलते भी जा रहे हैं, कॉस वालों में जरा सा लगता है चमक रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा साइन वाला ही उतार दिए हैं कॉस वालों में, यहाँ खाली क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं। आई देखिए 10 का हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का, जिस जगह चमकता है जरा सा माइनस कीजिएगा। देखो हम क्या लिख रहे हैं इसका आंसर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस यही हो गया इसका आंसर। एक बार फिर से हम देखना चाहेंगे चमक रहा है क्या, नहीं चमक रहा है, हल्का सा चमक रहा है तो वो माइनस हो जाता है, देख रहे हैं आप लोग। फिर चौथा हम लोग देखेंगे डी बटे डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का। देखो 10 वाला उतार दीजिए, खाली यहाँ क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। 5 नंबर में डी बटे डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का, इसका देखिए 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बाकी जो छठा नंबर लिखेंगे डी बटे डी एक्स कौसेक इनवर्स एक्स का, यही उतार दीजिए, खाली इसमें क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। और हम कुछ फॉर्मूला लिखा रहे हैं, और ये बिल्कुल नया फॉर्मूला नहीं है जो अब हम लिखने वाले हैं, क्योंकि ये जब आप दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे उस समय आया था, उस समय आप इसका यूज किए हुए हैं, यहाँ पर भी इसका उपयोग आ गया है। जैसे आप पॉइंट बना के लिखिए, 1 नंबर सूत्र बहुत आसान है, 210x, देखिए हम बोल भी रहे हैं 210x बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है, नहीं। दूसरा लिखिएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x। तीसरा फॉर्मूला है 310x माइनस 10qx बटे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ये हो गया 10 3x का, 10 3x का। बस यही 3 फॉर्मूला है। और जैसे 5.3 एक्सरसाइज बनाने लगेंगे तो उस समय जैसे कोई न्यू फॉर्मूला आएगा क्वेश्चन को हल करते समय, तो वहां पर बताएंगे आपको। और इसके बाद आपसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनना चाहिए। और आप क्या कीजिए, यदि आप ये वाला वीडियो पूरा देख लिए, आप सर्च कीजिए YouTube पर एक्सरसाइज 5.3, आपको मिल जाएगा। यदि नहीं मिलेगा तो मेरे नंबर पे लिख के भेजिए, आंसर नहीं मिला, या व्हाट्सएप ग्रुप पे हम रेगुलर 1 बाय 1 करके भेजते रहेंगे। जैसे आज जो भेज दिए हैं, अब दूसरा कल भेजेंगे, ठीक है। तो इतना सा कवर कीजिए, फिर आगे देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में।